नसू एक औरतनुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अनाम मर्द अपने ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हवा में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसको औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता रहा। कई बार वजदान की मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा दौड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरम बागोर यानी उसका हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करेगा। नसूर ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह मेरी लाज रख। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूर को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूर नाम आंखों से शहजादी से रुखसती लेकर घर आ गया। नसूर ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूर ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूर इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसूर ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। नसूर ने जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूर इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इन पहाड़ों में आ गया जहाँ नसूर रहता था। सारा काफिला प्यास की शिद्दत से निडाल था। उन्होंने नसूर से पानी मांगा। नसूर ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूर से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूर ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता बताया। जाने से पहले तायरों ने नसूर को बहुत सारा माल दिया। नसूर ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूर को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूर के बारे में बादशाह को पता चला। ये वही बादशाह था जो इस शहजादी के बाप थे। बादशाह के दिल में नसूर से मिलने की बड़ी चाहत पैदा हो गई। उन्होंने नसूर को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसूर को बादशाह का पैगाम मिला तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाहिए कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को यह सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि अगर नसूर नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूर के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले इस ज़माने के रस्म व रवाज के मुताबिक। और बादशाह को नसूर से मिलने की वजह से लोगों ने नसूर को तख्त पर बिठाया। नसूर ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इसी शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसूर तख्त पर बैठकर लोगों की दास्तानी कर रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूर ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूर ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूर, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते अचानक नज़रों से गायब हो गए। नाजरीन, क्या आपको पता है
کہ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ النصوح کہتے ہیں۔